लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी के तत्वाधान में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुद्धि को अंजाम, यहाँ एक बहुत बड़ा रूप दिया गया मालवांकर भवन में, मालवीय भवन में। एक ही विचार, एक ही उद्देश्य, किस प्रकार से देश हमारा प्लास्टिक मुक्त हो, किस प्रकार से प्लास्टिक कन्वर्ट इनटू द वेल्थ, एक महान विजन के साथ सुशील अग्रवाल जी का जो विजन है, उस विजन को पूरे मास लेवल तक लाने की आवश्यकता है। जो सोच हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच रहा, कैसे सफाई हो देश का गंदगी का, परंतु सुशील अग्रवाल जी का जो विजन है, जो हमारे एक विजनरी पुरुष के रूप में जाने जाते हैं अग्रवाल साहब, इनका एक ही उद्देश्य है, आने वाले समय में कैसे हमारे युवा, कैसे हमारे लोग प्लास्टिक को कैसे कन्वर्ट करके वेल्थ में करें। इस विजन के साथ एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और आज इसकी आवश्यकता है, क्योंकि जब तक प्लास्टिक वेल्थ का सदुपयोग नहीं होगा तो उसका फिर दुरुपयोग होगा। जब दुरुपयोग होगा तो वह कई तरह की बीमारी में, आज जैसे गौ माता इतने मर रही है प्लास्टिक खा के, आज जैसे प्लास्टिक के कारण कई बीमारियां हो रहा है, तो वह एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुद्धि, एक बहुत बड़ी सोच के साथ, एक बहुत बड़े विजन के साथ आज लॉन्च किया गया है। और मैं आशा करता हूं, आग्रह करता हूं देश के तमाम बड़े लोगों से, ऑपरेशन शुद्धि से जुड़े और जुड़ करके जो विजन है उस विजन के साथ चले। अब आइए अग्रवाल जी से सुनते हैं। महाराज जी, महाराज जी दो सद आपके। कहा गया है कि जो शुद्ध होता है वही बुद्ध होता है और जो बुद्ध होता है वही निरंजन की प्राप्ति करता है। तो आज यहाँ ऑपरेशन शुद्धि के नाम से जो प्लास्टिक को रिसाइकिल करके उससे सुंदर वस्तुएं बनाने के लिए और अपने जीवन में सदुपयोग के लिए प्लास्टिक का व्यवहार हो, इसके लिए सुशील अग्रवाल जी ने यह मुहिम छेड़ी है। तो यह मुहिम एक आंदोलन, एक क्रांति के रूप में समाज में जागरण का कार्य करे और समाज जागरूक हो। क्योंकि देखिए, सृजन करने से पहले यह जान लीजिए कि एक मैलिक्यूल भी नष्ट नहीं होता। तो हम क्या सृजन कर रहे हैं, क्या उत्पन्न कर रहे हैं, तो जो भी हम बना रहे हैं या जो भी हम प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, तो उसको हम प्रयास करें कि एकत्रित करें और फिर उसका सही से रिसाइकलिंग होंगे, उसके बाद भी हमें वो शुद्ध वस्तु मिले। हम इसका प्रयास करें जिससे प्रकृति, जीवन और समस्त कह सकते प्राणी मात्र का कल्याण हो सके, जिससे सत्य सनातन का भी कल्याण होगा। यही सनातन है, यही सनातन धर्म है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, जो संपूर्ण वसुधा को अपना कुटुंब, अपना परिवार मानता है। तो उस परिवार का भला हो, कल्याण हो और हम भी उसी परिवार के हिस्से हैं, ऐसा मान के प्लास्टिक का सदुपयोग और दुरुपयोग करें। जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ये बताएं कि यहाँ पर प्लास्टिक शुद्धि की बात हम कर रहे हैं, तो रिसाइकलिंग की बात कर रहे हैं या प्लास्टिक को मुक्त मार्ग की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो आपने सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा है। प्लास्टिक मुक्त भारत की आप सोच भी नहीं सकते, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि प्लास्टिक की एप्लीकेशन बढ़ रही है। भारत में 7 kg पर कैपिटा कंजप्शन है, अमेरिका में 30 kg है। आपकी आंखों के सामने अगले 10 सालों में ये जितनी ग्रोथ होने जा रही है, एप्लीकेशन बढ़ती चली जाएगी, प्लास्टिक नहीं रुक पाएगा। प्रॉब्लम इतनी है कि उसको रीपर्पस करना, रिसाइकिल करना लोगों को आता नहीं है, जो हम सिखाने जा रहे हैं नए तरीके से। गवर्नमेंट लगातार और कोर्ट में भी ये मैटर लगातार जाते रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, प्लास्टिक को इंडस्ट्री पर है, प्लास्टिक इंडस्ट्री बहुत बड़ा नेटवर्क है, जो कहीं ना कहीं क्लैश हो जाता है, कोर्ट में जाके वो नहीं पाता। तो आप जैसे इंडस्ट्री वाले हैं, लगातार इस पर फाइट भी करते हैं कि हम प्लास्टिक को विमुक्त ना करें, तो कैसे देखते हैं आप, शुद्धि कैसे होगी? नहीं, देखिए, शुद्धि का एक समाज ने, सिस्टम ने, अर्थव्यवस्था ने प्लास्टिक को क्रिएट कर दिया। उसको यूज करने के लिए दिन रात सुबह शाम सेशंस होते हैं, इंडस्ट्रीज के भी साथ साथ में एग्जीबिशन भी लगती है, लेकिन प्लास्टिक को रिकलेक्ट करके रीयूज, इसको रिसाइकिल करना, उसके लिए बहुत ही कम अवेयरनेस है। तो आज आपने जो कहा शुद्धि कैसे होगी, एब्सोल्युटली जिस दिन उसका बंद होगा उस दिन शुद्धि होगी, जो कि अभी कोई दूर दूर तक पिछले 20-30 सालों में नजर नहीं आ रहा है। बायोकम्पोस्टेबल प्लास्टिक की बात हो रही है, लेकिन मैं वायदा करता हूं वो अभी बहुत दूर है, साइंस इतना एडवांस अभी तक नहीं हुआ है। यानी कि प्लास्टिक को आप रोक नहीं सकते, लेकिन प्लास्टिक जो आ रहा है, एटलीस्ट मैं वायदा क्या कर रहा हूँ, जो वर्जिन प्लास्टिक आप यूज करते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाने में, चाहे आपके मोबाइल हो, चाहे डैशबोर्ड, बम्पर, हेडलाइट हो, मैं उसमें 50% प्लास्टिक रिसाइकिल यूज करके आपकी सेम क्वालिटी देने की कमिटमेंट करता हूँ।
एक तो आपको नुकसान, एक तो फायदा हुआ कि आपका कॉस्ट बहुत सस्ता हो गया, दूसरा पर्यावरण का जो नुकसान होता था वो बच गया और लोगों की जीविका का आधार बन गया, रेवेन्यू टैक्सेस जॉब मिल गए और फॉरेन एक्सचेंज जो जाता सब बच गया। इससे बड़ी शुद्धि क्या होगी? सरकार से आपको कोई सहयोग मिला? मैं माफी चाहता हूँ, ना तो हमने सरकार से कोई सहयोग लिया है, ना मांगा है, ना उन्होंने कोई दिया है। और हम किसी भी CSR में ESG से किसी से कोई पैसा नहीं चाहते हैं। ऑपरेशन शुद्धि सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमिकल मॉडल है जहां पूरे भारत के अंदर डस्टबिन फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, सारा प्लास्टिक कलेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके कराया जाएगा, आपकी जीरो कॉस्ट है, हम उसको मैनेज करेंगे ताकि, और साथ साथ में जितने लोग जुड़े हैं, चाहे रैक पिकर्स है, चाहे बाकी गरीब लोग भी हैं, जिनको 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए देकर के ये माफिया उनको 2 पैसा डांट करके उनको हैरेस करते थे, उसके बदले उनको 20 रुपए किलो की शुरुआत करेंगे ताकि उनको जीविका का आधार मिल सके। ऐसा करके 5 लाख लोगों को जीविका देनी है, साथ ही 50,000 करोड़ की इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू करनी है। आज आने वाले वक्त में यही आंकड़ा बढ़ करके 20 लाख लोगों तक पहुंच जाएगा और 2 लाख करोड़ रुपए का इकोनॉमिक वैल्यू है जो हम रिपोर्ट करने जा रहे हैं। नाम दर्ज हो गया आपका? सॉरी, इसी कंसर्न में एशियन बुक रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज हुआ, अभी आपको मेडल जी सर भी मिला, बुक भी मिला, तो कैसा देखते हैं आप इसको और क्या आगे की योजना क्या है? सर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई, रिमाइंड कराया। देखिए क्या होता है ना, जब जब आप कोई नए आयाम सेट करते हैं तो लोग उसको अनुसरण करते हैं। हमने क्या किया, 3 लाख सीमेंट बैग आप इमेजिन कीजिए, आपके सामने पड़े हैं और बोलो भाई इसको सबको वॉश करके दाना बना दो, ये इम्पॉसिबल है ह्यूमनली। हमारे पास सेटअप जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरे भारत की सबसे बड़ी फ्लेक्सिबल रिसाइकलिंग प्लांट मेरे पास है, जहां हमने 3 लाख बैग को शेड किया, वॉश किया, स्क्वीज किया, ड्राई किया, दाना बनाया। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। और ऐसा करके मैं चाहूंगा पूरे विश्व को हम संदेशा देना चाहते हैं कि हमने करके दिखाया है, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी जागो। और अगर जो किसी को लगता है कि नहीं हो सकता, मुझसे बात करो। मैंने ये बात बार बार कही है, फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरे विश्व में जहां कहोगे, मैं अपना पैसा खर्च करके जा करके समाज का कल्याण करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हूँ, कमिटेड हूँ। और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे से सब कुछ समझ लीजिएगा। आज बात होती ई वेस्ट की, ई वेस्ट में जितना प्लास्टिक आ रहा है, मैं वायदा करता हूँ दोस्तों, वो कचरा बन चुका है, समाज के लिए दुर्भाग्य है। और हमारे पास, एवरो के पास, सुशील अग्रवाल के पास टेक्नोलॉजी है, ऐसी टेक्नोलॉजी जो पूरे विश्व में सिर्फ 2-4 लोगों को पता होगी। जर्मनी के पास वो टेक्नोलॉजी है, हमने वो टेक्नोलॉजी लगा के अपने पास, आप ई वेस्ट का प्लास्टिक, चाहे ABS, PET, अब सोचो आपने खिचड़ी बना दी, 5 तरह के पॉलीमर डाल दिए, उसमें 5 तरह के कलर डाल दिए और मेरे को दे दिया, बोला कि इसको ठीक करो, सेपरेट करो। नहीं कर सकता कोई, मैं कर सकता हूँ, मेरे पास टेक्नोलॉजी है। ऐसा करके जो फ्रेश का माल 100 रुपए का खरीदते, हम 100 रुपए की जगह में उसको दे देंगे, उससे उनका बहुत बड़ा कल्याण होगा। हमने इस प्रकार का इकोसिस्टम शुरू कर दिया कि पूरे भारत के अंदर 360 डिग्री, आपने बोला सर ये प्लास्टिक कचरा मैंने दिया आपको, इससे मुझे प्रोडक्ट बना के दिखाओ। दिखाएंगे नहीं, देंगे, दिल खोल के डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। मैं पूरे भारत के सारे जितने लोग सुन रहे हैं, आपके दिल में अगर दिल धड़कता है, मैंने बार बार कही है, देश के प्रति प्यार है तो इतना ही कीजिए, हमसे कनेक्ट कीजिएगा। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं कि मार्केट के अंदर लोगों तक बात फैलाएंगे कि देखो भाई, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर काम कर रही है और आपको सहयोग करना चाहती है। आपका प्लास्टिक का कचरा जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, उसको पैसा भी देना चाहती है, उसको रीपर्पस करके फ्रेश का जहां खरीदते उसमें 50% रिप्लेस करने को तैयार है, तो आपकी तो बल्ले बल्ले ही होगी एक तरह से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मैसेज को पूरे देश के अंदर, पूरे विदेश के अंदर सभी पहुंचाइए। अंकित हूँ, ऑपरेशन शुद्धि में अभी कम्युनिकेशन डायरेक्टर रूप में कार्य कर रहा हूँ कि किस तरह से हम लोगों को जोड़ सकते हैं। श्रीमान सुशील अग्रवाल जी का एक विचार आया कि अभी तक जो हम सिर्फ कर रहे हैं, इंडस्ट्री से ले रहे हैं या फिर छोटी मोटी जगहों से, क्यों ना हम पूरे भारत में इसको कर पाएँ। क्या हम पूरे भारत को शुद्ध कर सकते हैं? शुद्ध किससे? जो आज अभिशाप बन चुका प्लास्टिक से। ठीक है, तो उनका इस सपने को साकार करने के लिए आज हम यहाँ पे आए और प्रोफेसर डॉक्टर सुशील अग्रवाल जी जो जब भी कुछ सोचते हैं तो उसको करने में वो पूरी तरह लग जाते हैं। उन्होंने जैसे आज से 23 साल पहले जब किसी ने सोचा भी नहीं था, कलेक्ट कर सकते हैं और हम उस सारे स्क्रैप को अपने पास लेंगे। अगर कोई इसे बेचना चाहता है तो उसको हम पैसे भी देंगे। बहुत सारे ऐसे NGO हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। सो हम हर तरह से तैयार हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी करने को तैयार हैं, हम पैसे देने को भी तैयार हैं। सो जो भी प्लास्टिक का स्क्रैप निकल रहा है, उस सारे प्लास्टिक के स्क्रैप को हम आपसे लेंगे और उसको, हमारे पास एक बहुत बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट है जिसमें हम प्रोसेस करके अपने R&D के थ्रू, अपने टीम के
थ्रू उसको प्रोसेस में उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जो प्लास्टिक का वेस्ट बीमारी का घर बन रहा था, पर्यावरण को दूषित कर रहा था, उस प्लास्टिक को हम लेंगे और अपने प्लांट में प्रोसेस करके उसको हम प्रोडक्ट बनाएंगे जिसका नाम है एग्रो फर्नीचर। हम एग्रो फर्नीचर बनाएंगे और ये एग्रो फर्नीचर वेल्थ के रूप में कन्वर्ट होगा। यानी कि